वैक्सीन की कमी लोगों के सब्र की परीक्षा ले रही है। वहीं राजनीतिक दल लोगों के इस इम्तिहान काल में खुद को मेरिट में देखना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत से कुछ भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा गया। पारदर्शिता की वकालत करने वाले सियासत में बिजी रहे। किसी को नहीं मालूम कि देश प्रदेश में वैक्सीन की आखिर सटीक स्थिति क्या है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि गहलोत सरकार ग्लोबल टेंडर निकालकर विदेश से वैक्सीन की संभावनाएं तलाश रही है, जैसा कि कुछ अन्य राज्यों ने किया। इस कवायद के पीछे क्या है, आज इसे ही तलाशने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। सबसे पहले डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। हद हो गई, अब यह पता होना चाहिए कि आखिर देश में वैक्सीन का सीन क्या है। अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, आज कल परसों नरसों कब वैक्सीन मिलेगी। सवाल नंबर 2, ये जो ग्लोबल टेंडर निकल रहे हैं या निकाले जाने हैं, क्या इसका यह मतलब नहीं है कि केंद्र नाकाम रहा। और सवाल नंबर 3, परदेसी टीके की राह में क्या रोड है। अब ऐसा तो नहीं है कि परदेश में चाहे जहां से जो मर्जी टीका आप खरीद कर ले आए, नहीं, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। दूसरा, फिलहाल स्पुतनिक वी को ही हरी झंडी मिली है। तो ऐसे में किस तरह के रोड़े हैं परदेसी टीके की राह में, यह भी खंगालने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं। पंकज जोशी जी, बीजेपी नेता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और कुछ ही देर में कांग्रेस से भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल पंकज जी, अवधेश जी, आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पंकज जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं डिबेट का सवाल नंबर 2। अगर ग्लोबल टेंडर निकालना पड़ रहा है, इसका मतलब है एक तरह से कि केंद्र नाकाम रहा। अगर राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर निकालती है तो इसे आप या बीजेपी किस तरह देखेगी? देखिए स्वप्निल भाई, ग्लोबल टेंडर निकालना कहीं भी किसी भी चीज का फेलियर नहीं है। पहली बात, आप ये देखेंगे तो ये तो वैक्सीन है जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कम होती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आप देखेंगे तो 2011 में 2012 में आप ही के चैनल पे एक जो है रविवार को एक कार्यक्रम चलता था, जो है जनता की बात, इस टाइप का कार्यक्रम चलता था। उस टाइम पे जो है खाद्य आपूर्ति मंत्री होते थे बाबूलाल नागर साहब। उस टाइम पर 5000 मैट्रिक टन हमने जो है दाल इंपोर्ट की थी ग्लोबल टेंडर से। आप देखिए, दाल इंपोर्ट की थी ग्लोबल टेंडर से। और अब तक हम जो है प्रदेश के अंदर लगभग यदि आप देखेंगे तो करीबन 5% से ऊपर टेंडर जो है ग्लोबल टेंडर होते हैं, जिसका एक अमाउंट फिक्स होता है। यदि उससे ज्यादा के टेंडर्स है तो ग्लोबल टेंडर्स निकालते हैं, क्योंकि सप्लायर की जो रेट्स वगैरह है, सप्लायर की आपूर्ति जो है वो टाइमली फिक्स की जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई केंद्र सरकार, क्योंकि देखिए पूरे देश के अंदर आज तक यदि आप देखेंगे तो पूरे विश्व में जो हमारे यहाँ के फिर जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी तक हम लगा, अगर इतना रूटीन बात है पंकज जी, तो फिर जरूरत क्यों पड़ रही है जी? अगर इतनी रूटीन बात है, जितना हल्के में आप ले रहे हैं, तो फिर जरूरतें क्यों पड़ रही हैं ग्लोबल टेंडर की? इसलिए पड़ती है ना। देखिए, पहले हमने जब दाल की जब इंपोर्ट किया तभी जरूरत थी हमें। आज हमें आवश्यकता यह है कि हम जितना जल्दी वैक्सीनेट कर पाएंगे उतनी जल्दी बीमारी यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि केंद्र के लिहाज से आप उतना जल्दी लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हम प्रदेश की तरफ निगाह रख रहे हैं। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सरकार जो है, आप यदि इस चीज को देखेंगे तो मुझे बताइए कि यदि ऐसी परिस्थितियां नहीं होती, यदि आप इसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाते, लगातार यदि वैक्सीनेशन आप देखें कि लगातार देखें 16 जनवरी से शुरू हुआ, आप हर एक 3 क्वार्टर अभी तक हुए हैं, जनवरी से लेकर के जो है 3 क्वार्टर में 4था क्वार्टर चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं हर एक क्वार्टर के लिए आप लगाएंगे तो केवल वैक्सीनेशन का जो डिमांड बढ़ी वो 3rd और 4th जो महीना है, मंथली बता रहा हूं, 3rd और 4th मंथ का जो पीरियड है उसमें डिमांड बढ़ी। फर्स्ट और सेकंड में तो जो है आप देखिए कि मुश्किल से 11% जब हम डिमांड पूरी करने की स्थिति में नहीं है, इस बात के मद्देनजर कि हमने देश में आपूर्ति करने की जगह विदेशों में भी वैक्सीन भेजना जरूरी समझा, और इन सारी चीजों के बीच में आज अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हम विदेशों में संभावनाएं खंगाल रहे हैं। हो सकता है एक वक्त आपने विदेशों में वैक्सीन दी, लेकिन अब हम उनसे खरीदने वाले हैं, है ना पंकज जी? स्वप्निल भाई, शुरुआत से सर सेंट्रलाइज रहा है पूरा, सारी चीजें आपके हाथ में रही हैं। अब आपने स्टेट्स को दी और स्टेट्स को दूसरी तरफ देखना पड़ रहा है, तो कुछ तो रीजन होगा ना पंकज जी?
मैं आ रहा हूं आपको, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, दो चीजें हैं बड़ी, जो है बड़ी विशेषज्ञ की राय से देखेंगे तो बड़ी ठीक रहेगा। पहली बात आपने कहा कि जो वैक्सीनेशन है, हमने सबसे पहले जो है यदि किसी चीज को दिया तो क्लोरोक्विन थी, जिसको बेसिकली हमने अमेरिका को दिया, जो सबसे बड़ा आज की डेट में वैक्सीनेशन लगा करके और रख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले क्लोरोक्विन हमने दी और उसके बाद हमारी कमी नहीं आई, किसी भी कमी नहीं आई, हमने पूरा फेज निकाला, आज भी हमारे पास पूरी है। और आप जो वैक्सीनेशन जब हुआ तो वैक्सीनेशन भी, क्योंकि हम लगातार वैक्सीनेशन पे काम करते रहे और लगातार वैक्सीनेशन हम बना करके इसको लेकर के आए, और उसके बाद में जो हम अभी हमारी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी को लगातार बढ़ाने के लिए कहा, लगातार बढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन हमारा जो पूरा का टारगेट था, ये था कि दिसंबर 2021 तक हम जो है इसको पूरा कर देंगे, जैसे जैसे उसके ऑर्डर्स थे, और लगातार जो है देखिए वैक्सीनेशन पूरा होता। अब जो ग्लोबल टेंडर की बात है, अब ग्लोबल टेंडर में सबसे बड़ी चीज ये कि ग्लोबल टेंडर का भी जो बेनिफिट है वो ये होगा कि भारत में जो है 2 वैक्सीनेशन अप्रूव्ड है, बन रही है, चल रही है, और जब ये बन रही होती है, चल रही होती है, तो कोई भी मनमर्जी के रेट जो है वहां पर नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको पता है कि इससे जो रिपीटेटर्स हैं वो बने हुए हैं। यूपी ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला है पंकज जी, मुझे लगता है आपको इस बात की जानकारी होगी, यूपी ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला है।